हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल जीके केंद्र में। आज हम मध्य प्रदेश के सेशन को कवर करेंगे। आज हम मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान में मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय में आज हम मध्य प्रदेश की स्थापना व उसके गठन के बारे में, मध्य प्रदेश की स्थिति व विस्तार के बारे में, मध्य प्रदेश के राज्य के चिन्ह के बारे में, उसकी थोड़ी राजनीतिक जानकारी व उसमें संभाग की जानकारी व उसमें पुलिस विभाग की जानकारी थोड़ी थोड़ी पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश की स्थापना व गठन। ये है मैप में मध्य प्रदेश। ये भारत का मैप और इस मैप में ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का हिंदी भाषा के आधार पर गठन हुआ था। मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग अलग राज्य हुए थे। मध्य प्रदेश दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,82,052 किलोमीटर है। कितना है? 3,82,052 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ के साथ अमरकंटक की किलार घाटी विवाद के कारण कहीं कहीं क्षेत्रफल 3,82,045 किलोमीटर भी मिलता है। छत्तीसगढ़ के साथ अमरकंटक की किरार घाटी विवाद के कारण किस घाटी के कारण? किरार घाटी विवाद के कारण कहीं कहीं क्षेत्रफल 3,82,045 किलोमीटर भी मिलता है। देश में दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। पहले स्थान पर आता है राजस्थान और दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कुल क्षेत्रफल का, देश के कुल क्षेत्रफल का 9.38% क्या है? मध्य प्रदेश है। देश के कुल क्षेत्रफल का 9.38% क्या है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की स्थिति व विस्तार। हम एक बार मध्य प्रदेश की स्थिति देख लेते हैं कि ग्लोब में कहाँ है। ये पूरा ग्लोब है विश्व का। इस ग्लोब में बीच से जो लाइन जाती है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा होती है। भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा होती है। मकर रेखा। भारत अपना देश भूमध्य रेखा के उत्तर में है, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में, और ग्रीनविच रेखा के पूरब में स्थित है। अतः हम बोल सकते हैं अपना देश भारत उत्तरी गोलार्ध व पूर्वी देशांतर में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर। अर्थात ये है उत्तरी गोलार्ध ऊपर की साइड और ये है पूर्वी देशांतर। अतः हमारा देश भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है और यहीं पर मध्य प्रदेश है, बीच में। ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार 31 डिग्री 60 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट तक है। 31 डिग्री 60 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट तक है। देशांतरीय विस्तार 24 डिग्री 90 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट तक है। उत्तर से दक्षिण तक मध्य प्रदेश की लंबाई 605 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम तक लंबाई 870 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण तक लंबाई 605 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम तक लंबाई 870 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में समशीतोष्ण मानसूनी जलवायु पाई जाती है। मध्य प्रदेश में समशीतोष्ण मानसूनी जलवायु पाई जाती है। एक बार हम मैप में देख लेते हैं, मैप में कौन कहाँ है। मध्य प्रदेश
का उत्तरी अक्षांश में कहाँ है? मध्य प्रदेश उत्तरी अक्षांश में 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। मध्य प्रदेश 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। मध्य प्रदेश पूर्वी देशांतर में 24 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 30 मिनट तक है। मध्य प्रदेश पूर्वी देशांतर में 24 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर में है। मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है मुरैना। उत्तरी जिला कौन सा है? मुरैना। जबकि सबसे दक्षिणी जिला है बुरहानपुर। सबसे दक्षिणी जिला है बुरहानपुर। सबसे पूर्वी जिला है सिंगरौली। सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली। और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? अलीराजपुर। सबसे पश्चिमी जिला है अलीराजपुर। मध्य प्रदेश में कर्क रेखा 14 जिलों से होकर जाती है। कितने जिलों से? कर्क रेखा 14 जिलों से। भारत में कुल 8 राज्यों से कर्क रेखा जाती है। यह है 8 राज्य। और मध्य प्रदेश में कर्क रेखा 14 जिलों से होकर जाती है। मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह। अब हम मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंघा। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंघा। हमें इनका नाम बस नहीं पढ़ना है, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। बारहसिंघा का वैज्ञानिक नाम रुसवर्स डुआउसेली है। रुसवर्स डुआउसेली। बारहसिंघा को दलदल का मृग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दलदल का मृग भी। मध्य प्रदेश में बारहसिंघा बैदरी प्रजाति का पाया जाता है। किस प्रजाति का? बैदरी प्रजाति का। यह मुख्यतः कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में बारहसिंघा कहाँ पाया जाता है? कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में। बारहसिंघा को दलदली घास में रहने वाला हिरन भी कहा जाता है। बारहसिंघा को दलदली घास में रहने वाला एक हिरन भी कहा जाता है। ये है बारहसिंघा। इस प्रकार का होता है बारहसिंघा। इसको दलदल का मृग कहा जाता है। यह मुख्यतः कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। यह एक बैदरी प्रजाति का हिरण है। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? दूधराज। दूधराज को शाह बुलबुल भी कहा जाता है। दूधराज के अन्य नाम टिकैनी, महारैनी, सुल्ताना बुलबुल, एशियाई डिप्लोकी कीटमार, पैराडाइज फ्लाई कैचर, यह इसके अन्य नाम हैं। आपको सभी नाम याद रखने हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है दूधराज या शाह बुलबुल। दूधराज के अन्य नाम टिटैनी, महारैनी, सुल्ताना बुलबुल, एशियाई डिप्लोकी कीटमार, पैराडाइज फ्लाई कैचर। दूधराज का वैज्ञानिक नाम टेप्सिनोफेन पैराडाइस है। टेप्सिनोफोन पैराडाइस है। दूधराज का वैज्ञानिक नाम टेप्सिनोफोन पैराडाइस है। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? बट वृक्ष या बरगद का वृक्ष। बट वृक्ष का वैज्ञानिक नाम फाइकस बेनिगलेसिस है। बट वृक्ष या बरगद के वृक्ष का वैज्ञानिक नाम फाइकस बेनिगलेसिस है। इसे 1981 में इसको राजकीय वृक्ष घोषित किया गया था। 1981 में बट वृक्ष को राजकीय वृक्ष घोषित किया गया था। मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प। मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प है सफेद लिली। क्या है? सफेद लिली। सफेद लिली का वैज्ञानिक नाम लिलियम कैंडिडियम है। लिलियम कैंडिडियम। सफेद लिली का राष्ट्रीय नाम लिलियम कैंडिडियम है। नोट, एक बार महत्वपूर्ण चीज याद रखना है। 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश की 85वीं वर्षगांठ पर राजकीय पशु अर्थात बारहसिंघा, राजकीय पक्षी अर्थात दूधराज या शाह बुलबुल, राजकीय फूल क्या है? सफेद लिली, और राजकीय वृक्ष घोषित किया गया था। 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ पर राजकीय पशु बारहसिंघा, राजकीय पक्षी शाह बुलबुल या दूधराज, राजकीय फूल सफेद लिली और राजकीय वृक्ष बट वृक्ष या बरगद का वृक्ष घोषित किया गया था। राजकीय फसल क्या है? सोयाबीन,
राजकीय फसल है सोयाबीन। सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम ग्लाइसिन मैक्स है। क्या है? ग्लाइसिन मैक्स। और यह सोयाबीन कौन सी फसल है? तिलहनी फसल। मध्य प्रदेश की राष्ट्रीय फसल सोयाबीन है। सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम ग्लाइसिन मैक्स और यह तिलहनी फसल है। मध्य प्रदेश का राज्यगान। मध्य प्रदेश का राज्यगान क्या है? मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का राज्यगान है मेरा मध्य प्रदेश। इस गीत के लेखक कौन है? महेश श्रीवास्तव। मेरा मध्य प्रदेश गीत के लेखक महेश श्रीवास्तव। इस गीत का गायन शान ने किया था। किसने किया था? शान ने। इस गीत का गायन शान ने किया था, जबकि संगीत आदेश श्रीवास्तव ने दिया था। किसने? श्रीवास्तव ने। मेरा मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय गान कब घोषित किया गया था? वर्ष 2010 में। वर्ष 2010 में मेरा मध्य प्रदेश राष्ट्रीय गान को मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय गान घोषित किया गया था। मध्य प्रदेश की राजकीय मछली। मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है महासिरा। महासिरा का वैज्ञानिक नाम टोरटोर या टोर प्यूटिटोरा है। मध्य प्रदेश की राजकीय मछली का वैज्ञानिक नाम टोरटोर या टोर प्यूटिपेरा है। इसे वर्ष 2011 में राजकीय मछली घोषित किया गया था, जबकि राजकीय गान को 2010 में और राजकीय मछली को 2011 में राजकीय मछली घोषित किया गया था। महासिरा को नदी की टाइगर कहा जाता है। महासिरा को नदी की टाइगर कहा जाता है। किस मछली को? महासिरा मछली को नदी की टाइगर कहा जाता है। यह एक स्वच्छ पानी में रहने वाली मछली है। INCU द्वारा इसे वर्ष 2012 में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। INCU द्वारा इसे वर्ष 2012 में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय नाट्य। मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय नाट्य है माछ। माछ मालवा अंचल का लोक नाट्य है। माछ मालवा अंचल का लोक नाट्य है। माछ शब्द कहाँ से बना है? संस्कृत के मंच शब्द से। कहाँ से? संस्कृत के मंच शब्द से। और इस शब्द की उद्गम उज्जैन को माना जाता है। इस शब्द का उद्गम किसको माना जाता है? उज्जैन को। माछ मालवा अंचल का लोक नाट्य है और यह मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य है। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखम्ब। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखम्ब है। इसी वर्ष 2013 में राजकीय खेल घोषित किया गया था। वर्ष 2013 में इसे राजकीय खेल घोषित किया गया था। मध्य प्रदेश में मलखम्ब अकादमी कहाँ है? उज्जैन में। मध्य प्रदेश में मलखम्ब अकादमी उज्जैन में है। मध्य प्रदेश में राजकीय फल क्या है? आम। आम का वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका है। आम का वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका है। मध्य प्रदेश की राजकीय नृत्य क्या है? राई है। मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य नाई है। राई बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। राई बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। राजकीय चिन्ह। मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह 24 स्फूट आकृति के अंदर एक वृत्त जिसमें गेहूं और धान की भालियां प्रदर्शित हैं। यह है मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह। यह एक स्तूप आकृति के अंदर इसमें गेहूं की भालियां हैं और धान की भालियां हैं। इस वृत्त के अंदर मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है और सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। यह वृत्त सतत विकास और तरक्की का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? सतत विकास और तरक्की का प्रतीक है। केंद्रीय वृत्त के अंदर एक बरगद के सामने अशोक स्तंभ बना हुआ है। यह चीजें आपको याद रखनी है। एक बार चित्र देख लो। यह एक स्तूपाकृति है जिसमें मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है इसके अंदर और सत्यमेव जयते। इसमें गेहूं और धान की बालियां हैं। इस वृत्त के अंदर बरगद का वृक्ष है और सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। यह वृत्त सतत विकास और तरक्की का प्रतीक है। राजकीय भाषा। मध्य प्रदेश की राजकीय भाषा है हिंदी। मध्य प्रदेश की राजकीय भाषा है हिंदी। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। जबकि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को, जबकि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है।
मध्य प्रदेश की राजकीय नदी है नर्मदा। मध्य प्रदेश की राजकीय नदी नर्मदा है। नर्मदा का उद्गम कहाँ से होता है? नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले की अमरकंटक की मैकाल श्रेणी से होता है। मध्य प्रदेश में अनूपपुर जिले की अमरकंटक की मैकाल श्रेणी से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। अब देख लेते हैं राजनीतिक जानकारी। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 230। और एक एंग्लो इंडियन सीट है। एक एंग्लो इंडियन सीट है। लेकिन हाल ही के समय में इस एंग्लो इंडियन सीट को विधेयक द्वारा समाप्त कर दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा एक विधेयक द्वारा वर्ष 2020 में राज्यपाल द्वारा मनोनीत व्यक्ति की प्रथा को समाप्त कर दिया गया है। ये भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीट कुल 230 है और एक एंग्लो इंडियन सीट है। लेकिन हाल ही के समय में केंद्र सरकार द्वारा विधेयक द्वारा राज्यपाल द्वारा मनोनीत करने की प्रथा को समाप्त कर दिया गया है। लोकसभा सीटें हैं 29, राज्यसभा सीटें हैं 11। लोकसभा सीटें हैं 29 और राज्यसभा सीटें हैं 11। एसटी व एससी के लिए आरक्षित कुल विधानसभा सीटें 82। एसटी व एससी के लिए आरक्षित कुल विधानसभा सीट 82 हैं। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? 35। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित विधानसभा क्षेत्र 47 है। एसटी व एससी के लिए आरक्षित कुल विधानसभा सीटें हैं 10। एसटी व एससी के लिए आरक्षित कुल विधानसभा सीटें हैं 82। कितनी सीटें हैं? 82। इसमें से अनुसूचित जनजाति के लिए 35 हैं, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए 47 है। कुल हैं 82, जिसमें से 35 अनुसूचित जाति के लिए हैं, जबकि 47 अनुसूचित जनजाति के लिए हैं। मध्य प्रदेश में एसटी व एससी के लिए कुल आरक्षित लोकसभा सीट हैं 10। इसमें से अनुसूचित जनजाति के लिए 4 आरक्षित हैं, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए 6 आरक्षित हैं। मध्य प्रदेश में एसटी व एससी के लिए कुल आरक्षित सीटें कितनी हैं? 10, जिसमें से अनुसूचित जाति के लिए 4 आरक्षित हैं, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए 6 आरक्षित हैं। 4 सीट कौन कौन सी हैं? देवास, उज्जैन, भिंड, टीकमगढ़। देवास, उज्जैन, भिंड, टीकमगढ़। जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट खरगोन, धार, रतलाम, बैतूल, शहडोल, मंडला। खरगोन, धार, रतलाम, बैतूल, शहडोल और मंडला। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्यालय जबलपुर में है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्यालय जबलपुर में है। इसके 2 खंडपीठ हैं, एक है इंदौर में और दूसरा ग्वालियर में, लेकिन तीसरा खंडपीठ प्रस्तावित है भोपाल में। कहाँ है प्रस्तावित? भोपाल में। संभाग की जानकारी। मध्य प्रदेश में कुल 10 संभाग हैं। कितने संभाग हैं? 10 संभाग हैं। मध्य प्रदेश में कुल 10 संभाग हैं। इन संभागों में जिलों की संख्या है 52, लेकिन कुछ प्रस्तावित जिले हैं जो भी आपको याद रखना है। नागदा, मैहर, चाचौड़ा, बागली। नागदा, मैहर, चाचौड़ा और बागली, यह कुछ प्रस्तावित नए जिले हैं, लेकिन वर्तमान में अभी 52 आपको याद रखना है जिलों की संख्या। कुल विकासखंड है 313। मध्य प्रदेश में विकासखंड कितने हैं? 313। इसमें से 89 आदिवासी विकासखंड है। तहसीलें हैं 424। यह 2019 तक संख्या थी, यह नवीनतम अपडेट है। तहसीलें वर्तमान में 424। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में 476 नगर थे। कितने नगर थे? 476। मध्य प्रदेश में नगर निगम 16 हैं, नगर पालिका 98 व नगर परिषद 294 है। नगर परिषद कितनी है? 294। इसका वर्णन मध्य प्रदेश शासन डायरी 2020 में किया गया है। जिला परिषद हैं 52, जनपद पंचायत है 313। जनपद पंचायत है 313। जिला पंचायत है 52, जनपद पंचायत 313, ग्राम पंचायत 23,922। कुल ग्राम कितने हैं? 24,000।
54,903। राजस्व ग्राम 2011 की जनगणना के अनुसार 23,738। विद्युतीय ग्राम 34,240। यह सब आपको डेटा याद रखना है। जिला पंचायत है 52, जनपद पंचायत है 313, ग्राम पंचायत है 30,922, कुल ग्राम है 54,903। राजस्व ग्राम है 2011 की जनगणना के अनुसार 23,738 किलोमीटर और विद्युतीय ग्राम 34,240। इस प्रकार से जनपद पंचायत बनती है। जनपद पंचायत के बाद तालुका या तहसील, उसके नीचे विकासखंड होता है, फिर नगर निगम, फिर गांव, फिर पंचायत। नगर निगम को 3 हिस्सों में बांटा गया है: नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है। पुलिस विभाग में देख लेते हैं कि रेंज कितने हैं, पुलिस रूम कितने हैं। रेंज है आईजी पुलिस की 11। मध्य प्रदेश में आईजी पुलिस की कुल 11 रेंज है। डीआईजी पुलिस की 15 रेंज है। पुलिस जिले 52 है मध्य प्रदेश में कंट्रोल रूम 55 है। पुलिस उपसंभाग कितने हैं मध्य प्रदेश में? 238। पुलिस चौकियां मध्य प्रदेश में 623, जबकि पुलिस थाने 1117 हैं। पुलिस थाने 1117 हैं। मोटिवेशनल क्वाइट की तरफ चलते हैं। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना, यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।